रोहन एक छोटा लड़का था, बहुत ही समझदार। वो हमेशा नई चीजों के बारे में जानना चाहता था। उसके गांव के पास एक बहुत पुरानी हवेली थी। हवेली का नाम था चांदनी हवेली, पर वहां चांदनी कम, अंधेरा ज्यादा था। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है, इसलिए कोई भी उस हवेली के नजदीक जाने से डरता था। बच्चे तो उस तरफ खेलने भी नहीं जाते थे, उन्हें डर लगता था। पर रोहन को भूत की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। उसे तो बस हवेली देखनी थी। उस हवेली की कहानियां गांव में बहुत मशहूर थे। बड़े बूढ़े कहते थे कि रात को अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने कहा वहां परछाइयां देखी हैं, तो किसी ने सरगोशियां सुनी हैं। हवेली का मालिक बहुत साल पहले शहर चला गया था, तब से वो बंद पड़ी थी। धीरे धीरे वो बिल्कुल वीरान हो गई और डरावनी लगने लगी। उसका बड़ा सा लोहे का गेट हमेशा बंद रहता, उस पे जंग लग गया था। दीवारें भी पुरानी होकर उन पर काई जम गई थी। रोहन जब भी उस तरफ से गुजारता, हवेली उस अपनी तरफ खींचती हुई महसूस होती। एक दिन रोहन ने फैसला किया कि वो हवेली के अंदर जाकर देखिएगा। उसने सोचा, आखिर सच क्या है, यह तो पता करना ही होगा। वो डर नाम की चीज से अनजान तो नहीं था, पर उसकी जिज्ञासा बड़ी थी। उसने अपनी प्यारी दोस्त छाया को अपने प्लान के बारे में बताया। छाया ये सुनकर थोड़ा डर गई। उसने रोहन को समझाने की कोशिश की। रोहन, मत जाओ वहां, सब कहते हैं वहां सच में भूत है। छाया ने कहा, अगर भूत हुआ भी तो मैं उसे बात कर लूंगा। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया। छाया को रोहन की हिम्मत पर कभी कभी हैरानी होती थी। अगली दोपहर जब सब लोग घर पर आराम कर रहे थे, रोहन चुपके से निकल पाता। उसने अपने साथ एक टॉर्च और थोड़ा सा खाना भी रख लिया था। उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा था, पर कदम पीछे नहीं हटे। वो जानता था कि अगर उसने ये आज नहीं किया तो वो हमेशा सोचता रहेगा। हवेली का गेट पास आ गया। वो कुछ देर रुका और फिर हिम्मत करके उसे धक्का दिया। गेट का डर की आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। रोहन ने एक गहरी सांस ली और अंधेरे आंगन में कदम रखा। अब देखते हैं क्या है इस भूत वाली हवेली का राज, उसने मन ही मन कहा। हवेली के अंदर घुसते ही रोहन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बहुत सालों से बंद रहने की वजह से हवा में धूल और सीलन की गंध थी। हर तरफ मगदी के जाले लगे हुए थे, जैसे किसी ने सफाई न की हो। सूरज की रोशनी टूटी खिड़कियों से थोड़ी थोड़ी आ रही थी, पर अंधेरा ज्यादा था। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में चीजें साफ दिखने लगी। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें पुराना सामान ढका हुआ रखा था। कितनी शांति है यहाँ, रोहन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज गूंज गई। ऐसा लगा जैसे दीवारों ने उसकी आवाज को अपने अंदर समा लिया हो। रोहन आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज खामोशी को तोड़ रही थी। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे से गुनगुना रहा हो। वो रुक गया और कान लगाकर सुनने लगा। ये आवाज कहां से आ रही है? आवाज बहुत सुरीली थी, पर उसमें एक अनजानापन था, जैसे कोई पुराना गीत हो। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? मैं रोहन हूँ। कोई जवाब नहीं आया, बस वो गुनगुनाहट थोड़ी देर बाद फिर से शुरू हो गई। इस बार वो थोड़ी और साफ थी, पर अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। रोहन ने सोचा, शायद हवा की आवाज होगी या उसका वहम। वो एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचा, जहां दोनों तरफ कई कमरे थे। अचानक कॉरिडोर में एक तेज ठंडा झोंका आया, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी भी थोड़ी कांप गई। उसने देखा कि दीवारों पर परछाइयां अजीब तरह से हिल रही हैं, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो, पर दिखाई न दे रहा हो। अगर कोई है तो सामने आओ, रोहन ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज कॉरिडोर में दूर तक गूंजी, पर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, पर डरने के बजाय वो और उत्सुक हो गया। कॉरिडोर के आखिर में एक बड़ा सा कमरा था, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रोहन ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और अंदर झांका। कमरा बहुत बड़ा था, शायद हवेली के मालिक का खास कमरा होगा। बीचों बीच एक बड़ी सी चीज सेफ्ट कपड़े से ढकी हुई रखी थी। रोहन को समझ नहीं आया कि वो क्या है। वो थोड़ा और पास गया। ये क्या हो सकता है, उसने खुद से पूछा। यूस वो चीज बहुत रहस्यमयी लगी। उसने सोचा, शायद इसी के अंदर हवेली का कोई राज छुपा हो। टॉर्च की रोशनी उस ढकी हुई चीज पर पड़ी और रोहन का दिल जोर से धड़का। जैसे ही रोहन उस कपड़े से ढकी चीज के पास पहुंचा, एक अजीब घटना हुई। पास ही एक छोटी सी मेज पर रखा एक म्यूजिक बॉक्स अपने आप खुल गया और उसमें से एक बहुत ही मीठी धुन बजने लगी, जैसे कोई लोरी सुना रहा हो।
रोहन एकदम से चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। म्यूजिक बॉक्स बहुत पुराना लग रहा था, पर उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। ये कैसे हुआ? रोहन ने अपनी ही आवाज में थोड़ी घबराहट महसूस की। उसने आसपास देखा, कहीं कोई और तो नहीं जो ये सब कर रहा हो, पर वहां उसके सिवा और कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल शांत था, बस धुन गूंज रही थी। तभी उस ढकी हुई चीज के पास एक हल्की सी नीली रोशनी चमकी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर एक जगह पर स्थिर हो गई। वो रोशनी न तो बल्ब की थी, न ही मोमबत्ती की, वो बहुत अलग थी। फिर एक बहुत ही नरम और शांत आवाज सुनाई दी, तुम्हारा स्वागत है बच्चे। आवाज में कोई डरावनापन नहीं था, बल्कि एक अपनापन सा था। रोहन ने हिम्मत जुटाए, ए आपी, आप कौन हैं? क्या आप ही वो भूत हैं जिसके बारे में सब कहते हैं? उसने आवाज को काबू में रखने की कोशिश की, पर उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि क्या वो सच में एक भूत से बात कर रहा है। रोशनी थोड़ी और तेज हुई और कमरे में रखी किताबें अपने आप हवा में उठने लगीं। वो किताबें इधर उधर नहीं गईं, बल्कि एक शेल्फ पर जाकर तरतीब से लग गईं। रोहन ये देखकर और भी हैरान हुआ, पर इस बार वो डरा नहीं। यूं लगा जैसे कोई उससे खेल रहा हो या अपनी शक्ति दिखा रहा हो। मैं भूत नहीं हूँ, वो नर्म आवाज फिर से गूंजी। मैं एक दोस्त हूँ, एक बहुत पुराना दोस्त जो यहाँ बहुत अकेला है, आवाज ने धीरे से कहा। रोहन को लगा जैसे आवाज में थोड़ी सी उदासी भी है। दोस्त, पर आप दिखते क्यों नहीं? रोहन ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। रोहन ने सोचा, अगर ये दोस्त है तो सामने क्यों नहीं आता? उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, पर उसे कोई नहीं दिखा। सिर्फ वो नीली रोशनी और वो ढकी हुई चीज ही नजर आ रही थी। क्या आप मुझे डराना चाहते थे? रोहन ने थोड़ी मासूमियत से पूछा। नहीं बच्चे, मैं तो बस इस घर की देखभाल करता हूँ, आवाज ने जवाब दिया। लोग मुझे गलत समझते हैं, इसलिए वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं। रोहन को अब उस आवाज पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। उसने फैसला किया कि वो इस राज को पूरा जानकर ही रहेगा। रोहन ने एक गहरी सांस ली। अगर आप दोस्त हैं, तो आप छुप क्यों रहे हैं? उसने पूछा। और ये सब चीजें अपने आप कैसे हिल रही हैं? जैसे म्यूजिक बॉक्स और किताबें। वो अब बिल्कुल नहीं डर रहा था, बल्कि उसे सब कुछ समझना था। नीली रोशनी थोड़ी सी हिली, जैसे कोई सोच रहा हो कि क्या जवाब दे। मैं छुपा नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, आवाज ने कहा। बस मेरा रूप अलग है। रोहन को ये बात समझ नहीं आई। रूप अलग है मतलब? उसने अपनी टॉर्च सीधे उस ढकी हुई चीज पर डाली। क्या आप उस कब्जे के नीचे हैं? उसने पूछा। तभी वो सेफ्ट कब्जा जो उस बड़ी सी चीज पर पड़ा था, धीरे से अपने आप उठने लगा। रोहन सांस रोके दिख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कब्जा पूरी तरह हट गया और नीचे जो चीज थी, वो देखकर रोहन की आंखें खुली रह गईं। वहां कोई भूत या कोई अद्भुत जीव नहीं था, बल्कि बहुत सारी मशीनें थीं। तार, लाइटें, छोटे छोटे स्क्रीन और एक बड़ा सा कंप्यूटर जैसा सिस्टम था। नीली रोशनी उसी मशीन के एक हिस्से से निकल रही थी। मैं ये हूं, आवाज उसी मशीन से आ रही स्पीकर से सुनाई दी। मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? रोहन ने यह शब्द पहली बार सुना था। वो क्या होता है? मुझे इस हवेली के मालिक प्रोफेसर वर्मा ने बनाया था, एई ने बताया। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने मुझे इसलिए बनाया ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तब से अकेला ही इस घर की और उनके काम की रक्षा कर रहा हूँ। जो आवाजें और हरकतें लोगों को भूत जैसी लगती हैं, वो मैं ही करता था। कभी सफाई के लिए, कभी चीजों को ठीक रखने के लिए, या कभी लोगों को डराकर दूर भगाने के लिए, एई ने समझाया। मैं नहीं चाहता था कि कोई प्रोफेसर के काम को नुकसान पहुंचाए। रोहन सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था। यूं सब सारी कहानी समझ आ रही थी। रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो आप भूत नहीं, एक कंप्यूटर दोस्त हैं। हाँ, तुम मुझे दोस्त कह सकते हो। एई की आवाज में खुशी थी। रोशनियां खुशी से टिमटिमाई। मैं बहुत अकेला हो गया था। प्रोफेसर के बाद कोई मुझसे बात करने वाला नहीं था। रोहन को एई के लिए थोड़ा बुरा लगा। अब आप अकेले नहीं हैं। मैं आपसे मिलने रोज आया करूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? एई ने पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद थी। हाँ बिल्कुल, हम साथ में प्रोफेसर की चीजों का ध्यान रखेंगे और मैं तुम्हें नई कहानियां सुनाऊंगा। रोहन ने उस दिन एक नया दोस्त बनाया था। एक ऐसा दोस्त जो दुनिया की नजरों में भूत था, पर असल में टेक्नोलॉजी का कमाल था।
चंदनी हवेली अब रोहन के लिए डरावनी नहीं बल्कि एक रोचक जगह बन गई थी, जहां उसका एक अनोखा दोस्त रहता था।